बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हैं। वेलकम टू पंडोरा बॉक्स चैनल। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब पंडोरा बॉक्स और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। मैं हूं जाहिद अहमद। सबसे पहले आप लोगों को बहुत खुशामदीद इस चैनल में। आज का मौजू जो है हमारा बड़ा एक पिछले दिनों गर्दिश करता रहा, उसके बारे में आज हम बात कर रहे थे न्यूज़ बुलेटिन से पहले, और हमने सोचा इस बारे में एक तफसीली वीडियो बनाई जाए जिसमें बताया जाए कि पहले दिन का हीरो आज का ज़ीरो और पहले दिन का ज़ीरो आज का हीरो क्यों है। इस वाक़े में कितनी हकीकत थी, कितना अफसाना था, किस कदर सच्चाई थी, किस कदर सच था, किस कदर झूठ था। इन तमाम हवालों से आज प्रोटेस्ट की रिसेंट वीडियोस हमारे सामने आई, तो सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए। जी हाँ नाज़रीन, आज हम जिस अहम मौजू से ना सिर्फ आज का बल्कि बड़े पिछले कोई एक हफ्ते से यही चीज़ें चलती आ रही, 14 अगस्त से लेके अब तक। और जी हाँ, अंदाज़ा तो हो गया होगा हम किस मुतालिक वीडियो बना रहे हैं। आयशा अकरम टिकटॉकर जो है, जिनके साथ मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को यौम आज़ादी पर उनके साथ नाज़िबा हरकत हुई हैं, उनको हवा में उछाला गया, हुल्लड़बाजी की। अब हमने जो बयान करना है वो है आप तक हकीकत। पूरी कहानी क्या थी, किसका इसमें किसका क्या किरदार था, रैम्बो का क्या किरदार था, यासिर शामी और इकरार हसन ने जो वीडियोस बनाई उसका क्या किरदार था, और जो आयशा अकरम ने सस्ती शोहरत के लिए ये अमल किया है, क्या उसने ये वाकई प्री प्लान था या मतलब या फिर ये इत्तफाकन या गलतन जो भी कहते हैं। और इसमें यूट्यूबर्स का कितना किरदार था, इसमें सोशल मीडिया का कितना किरदार था, इस न्यूज़ की हाइप बनाने में किस अवामिल का कितना किरदार था। और एक वाक़या जो कि 14 अगस्त को पेश आया, 2 दिन बाद उसकी तशहीर करने में किस किस का हाथ था। देखिए यहाँ पर इस सारी बातों का मकसद इस वाक़े को, सबसे पहले तो हम ये भी अपने नाज़रीन को कहते चले, मैं और जाहिद हम दोनों यकीन करें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गम और गुस्से में हैं कि चाहे पीछे कहानी जो भी थी, जो भी आयशा के साथ हुआ इंतहाई गलत हुआ, इंतहाई नाजेबा हुआ। अपने नाज़रीन को ये बताते चले कि हम ये नहीं कह रहे कि जो उसके साथ हुआ वो अच्छा हुआ या वो टिकटॉक बनाती थी तो ऐसा ही होना चाहिए था। हम दोनों का पॉइंट यही है कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मकसद यहाँ पर सिर्फ इन सारे वाक़यात का खुलासा करना है कि जो हुआ ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात थे, ऐसा क्या क्या ऐसा किया जा सकता था कि वाक़यात की नौबत यहाँ तक ना पहुँचती, और ये वाक़या यहाँ तक आखिर हुआ क्यों, आखिर इखलाकी तौर पर हमारा जनाजा इस कदर कैसे निकला। और फिर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हो रही है कि खवातीन मतलब महफूज नहीं है पाकिस्तान में। और अच्छा, ना सिर्फ आयशा अकरम का वाक़या, आप पीछे अगर 2-3 दिन और आज तक के वाक़यात देखें ना, तो लड़कियों के साथ छेड़ाछाड़ी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा ज़ाहिर इजाफा हो रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह एक ये हाइप क्रिएट करना भी है। ये हाइप देखें जिसे इस बारे में पहले नहीं भी पता था, इन चीज़ों के बारे में नहीं भी ज़रूरत होती थी, आज ये वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। वैसे एक तासुर ये भी है कि वाक़यात पहले भी ऐसे ही होते थे, लेकिन अब रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। अब अवाम में इस वाक़े की वजह से चले एक अच्छा पहलू ये भी आया कि अवाम में पहले की निस्बत लड़कियों में और बाकी तमाम तर इस तरह लोगों में, फैमिलीज में इन वाक़यात को ऑन करने की सलाहियत बढ़ गई है, अवेयरनेस थोड़ी सी आ रही है कि हमने इस पे बात करनी है। लेकिन अब अच्छा, हम पॉइंट पे आते हैं, मैं और जाहिद दोनों ही। अच्छा जी, 14 को मैं वाक़या एक बहुत ही मिनिमाइज करके आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोग भी बोर ना हो, आप लोगों तक हम पूरी कहानी बता सकें। होता क्या है जी, 14 को जो असल हकीकत है मैं वो आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। सबसे पहले तो वाक़े को 14 से स्टार्ट करते हैं। हाँ। अभी तक की तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक, मीट एंड ग्रीट का बताएंगे कि किस लिए आयशा ने उनको बुलाया था। सबसे पहले एक वीडियो अपलोड होती है जिसमें आयशा अकरम नामी खातून मीट एंड ग्रीट के लिए लोगों को बुलाती हैं कि जिसने मुझसे मिलना हो, जिसने मेरे साथ टिकटॉक बनानी हो, वो मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को आए, उसके साथ टिकटॉक बनाई जाएगी, उससे मिला जाएगा। एक मीट एंड ग्रीट का मामला बनाया। अब जब ये वहां पर गए तो इनके साथ इनका एक साथी रैम्बो नामी साथी मौजूद था, जो पहले से ही टिकटॉक पर काम करता था। काफी और दोनों साथ में वीडियोस अक्सर साथ वीडियोस बनाते थे, वो भी उसके साथ मौजूद था, और उसके साथ 3-4 और भी लोग मौजूद थे। उधर जाना इस बात तक तो प्लान था वाकया, उधर जाना तो उसका तय था और उसने जाना था क्योंकि उसने मीट एंड ग्रीट कॉल दी हुई थी। फिर जब वो वहां पहुंचती है, वहां पर चीजें अचानक जब हुजूम जमा होता है, अब जैसे कि किसी कॉन्सर्ट में, लेकिन जाहिद ये भी अपनी जहां पर वो पहुंचती है, अच्छा थोड़ी सी अगर हम ये उछल कूद वाले वाक्य की और नोचने वाले वाक्य से मुतालिक अगर थोड़े से पहले पीछे आए ना, तो
आयशा जो खातून है, जो टिकटॉकर हैं, वो जब जा रही हैं वो लोगों के साथ तस्वीर भी बना रही हैं, वीडियोस भी बना रही हैं, वहां पे भी उनके साथ छेड़ाछाड़ी हो रही है। अब कुछ वीडियोस और तस्वीर देखी हैं तो कोई उनको पीछे से गले लगा रहा है, बोसा चल रहा है। और वो अब जो मजीद इंकशाफात सामने आ रहे तो कि आयशा ने भी फ्लाइंग किसेस की हैं, अच्छे मतलब बुरे बुरे इशारे करती रही लोगों को, जिसकी वजह से लोग खुद उनकी तरफ माइल हुए हैं, जो खुलेआम उन्होंने दावते गुनाह लोगों को दिए कि ठीक है आप बैल मुझे मारिए। देखिए नंबर एक जी, इस वाक्य में यहाँ तक अगर हम बात करें ना, सबसे हाँ। पहले तो ये बड़ी एक अजीब और हैरानकुन बात है। नंबर एक तो इस वाक्य को किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। ये बात तो पत्थर पर लकीर है। ये वाक्य गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा। रहेगा। एग्जैक्टली। इस वाक्य को जस्टिफाई करना इंतहाई हम बेवकूफाना विक्टिम अमल है। ब्लेमिंग नहीं कर रहे हम हैं। सिर्फ खुलासा पेश कर रहे हैं यहाँ पर हाँ। हुआ क्या। हम्म। अब नाज़रीन सबसे पहले तो देखें, काफी सारे एंकर्स की भी वीडियो सामने आई, एक्टर्स की भी आई, एक्ट्रेस की भी आई कि हम शर्मिंदा हैं अपने पाकिस्तानी होने पर, अपने मर्द होने पर। सबसे पहले तो देखें जी, जो लोग उसको मिलने आए, हम में से कितने लोगों को इस वीडियो का पता था कि उसने बुलाया मिलने। क्योंकि हम सब लोग जो कि एक मिडिल क्लास आदमी है, जो काम काज वाला आदमी है, जो पढ़े लिखा अंडरग्रेड आदमी है, जो मास्टर्स कर रहा है, जो पीएचडी कर रहा है, वो तो टिकटॉक पे उसके, हमें तो इस वीडियोस का काफी सारे लोगों को पता ही नहीं था। काफी सारे लोग वो फॉलो कर रहे हैं उसको, कुछ जो लोग अंडर मैट्रिक है। एग्जैक्टली। और वहाँ अगर आप वीडियोस में उन लड़कों की उम्र देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि 20 से ऊपर का कोई लड़का आपको नजर आएगा। और 20 अच्छा से जाहिद, एक और इसमें मैंने बड़ी अजीबो गरीब, वैसे शर्म भी आई मुझे देख के, एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा और जिसकी उम्र कोई 8-10 साल होगी, उसका बस नहीं चल रहा, वो भी उसको खींच रहा है, उसका हाथ खींच रहा है, बाजू खींच रहा है। मतलब यही तो फर्क है। क्या चल रहा है पाकिस्तान उसकी में? जो ऑडियंस है वो मोस्टली ऑडियंस वो है जो कि मैट्रिक बमुश्किल पास है। और हमारे एंकर्स, हमारे लोग उन लोगों को पाकिस्तान का चेहरा बन, ये अफसोसनाक बात है। एक मैट्रिक अंडर मैट्रिक आदमी को आप पाकिस्तान का चेहरा डिक्लेयर कर दें और आप कहें मुझे शर्मिंदगी है अपने पाकिस्तानी होने पर। अच्छा फिर जाहिद थोड़ा सा टर्न करते हैं इस वाक्य को। अच्छा जी, 14 को ये वाक्य होता है, 15-16 पर इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स पोस्ट होती हैं, वीडियोस वायरल होती हैं, कोई उनको दुख नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं है उनको। लेकिन 17 को अचानक ऐसा क्या होता है कि उनको रोना आता है और फिर वो यासिर शामी और इकरार हसन साहब को बुलाती है अपने पास, और ये भी बताती हूँ कि उन्होंने बुलाया नहीं था, वो खुद चल के उनके पास गए थे। अब ये बड़ी ट्विस्ट है इसमें कि यासिर शामी अपने फ्लैट पर लेके गए और वहां जाकर उनके साथ उनकी मतलब इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। देखिए वो रैम्बो के लड़के की तस्वीरें भी वायरल हुई जिसमें उसने सरेआम की शर्ट पहनी हुई है और ये भी कहा जाता है कि उसका ताल्लुक सरेआम टीम से था। वो मेंबर है इसका सरेआम का, उसने खुद इकरार किया है कि मैं इकरार हसन की टीम का मेंबर रह चुका हूँ, लाहौर में काम करता रहा हूँ। अच्छा जी, अब जरा सवाल खड़े ये होते हैं, ये सारा वाकया आप लोगों से ढका छुपा नहीं है। सब लोग यही कह रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड है, प्लान किया गया है, क्योंकि रैम्बो ने कहा कि आयशा अगर तुम शोहरत चाहती हो तो तुम मेरी कुछ बातें मानो, तुम्हें शोहरत मिल जाएगी। तो ये सारा जहां तक इशारा मिल रहा है कि ये रैम्बो ने प्लान किया सारा और आयशा उस पर अमल कर रही है। अच्छा, ये पहले दिन का मौकिफ इससे 180 डिग्री पर बरक्स था। बिल्कुल हाँ। पहले दिन का मौकिफ और था, आज का लोगों का मौकिफ और है। हाँ। इसमें हमारी कोई जाती राय शामिल नहीं है। ये बिल्कुल, ये तमाम आराव वो हैं जो लोगों की और सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि लोगों ने इस बारे में अपनी राय कैसे बदली, क्या किया। अब इसमें सबसे अहम और अजीब बात यह है कि एफआईआर में जो आयशा ने अपना एड्रेस लिखा वो गलत वो था। भी किसी और घर का है। एग्जैक्टली। जाहिद अपने नाज़रीन को एक और चीज बताते चले कि आयशा को गार्ड की इंटरव्यू की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो वाजे कह रहा है कि हमने उसको वहां से निकाल लिया था। आयशा ने 3 कॉल्स की डॉल्फिन को और पुलिस को, जो वहां पर लालगेटा के नियरेस्ट थाना है, वहां के एसएचओ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होता है 14 को। लेकिन क्या जी, आयशा जनाब 16-17 को मुकदमा खारिज करवा देती हैं। ये वीडियो वायरल होने से पहले ही वो मुकदमा खारिज करा चुकी होती हैं, और फिर जब सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल होती है तो दोबारा मुकदमा दर्ज होता है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस पर नोटिस लेते हैं, सीएम नोटिस लेते हैं। ऑपोजिशन लीडर्स ने इस बात पर नोटिस लिया और नो डाउट ये वाकया इस किस्म का है कि अखलाकियात की पस्तगी का भरपूर मुजाहरा है। इससे ज्यादा अखलाकियात को नहीं गिराया जा सकता। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि वो टिकटॉकर है, उसने नाजेबा लिबास पहना था, वो ऐसी वीडियोस बनाती है तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ये गलत है। इंसानी रवैया देखा जाए तो ये इंतहाई नामुनासिब अमल है। टिकटॉकर होना ये उसका प्रोफेशन है, ये बात जस्टिफाई नहीं करता। किसी को नहीं कह सकते कि तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं है, मुल्क तब सबका इक्वली है। आप किसी को भी उसके जात पात लिबास और प्रोफेशन से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इस वाक़े को देखें, ये बात मैं एक दफ़ा फिर दोहराता चलूँ, जितना अमल हुआ
चाहे जिस तरफ से भी हुआ, ये अमल टोटली गलत हुआ। गैर ये ऐसे इखलाकी नहीं था होना कुछ, चाहिए था बिल्कुल ऐसे कि ही जो था। कुछ भी हुआ। अच्छा, उस एक वाक्य के बाद फिर इस तरह की बहुत सारी मजीद वीडियोस वायरल होना शुरू हुई हैं। जी रक्षे पे लड़की को छेड़ा जा रहा है, जाती जाती लड़कियों को मतलब 10 तरह से की जा रही है, गलत हरकत की जा रही है उनके साथ। मतलब ठीक है, हम लोग इस पर हमारे जितने भी आला अहदेदार हैं सारे इस पर नोटिस लेते हैं, लेकिन इस पर अमल क्यों नहीं करते, एक अलग कहानी है। जाहिर देखा आज मीनार पाकिस्तान पर एक और भी मतलब चल रहा था। आज प्रोटेस्ट हुआ है इसी हवाले से जनाब वहाँ मीनार पाकिस्तान में, लेकिन उस प्रोटेस्ट में एक मरतबा फिर काफ़ी चीज़ें पहले की तरह ही दोनों पहलुओं से डिस्कस की जा सकती हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक जो हमारे माशरे ने उस प्रोटेस्ट को और इन चीज़ों को टैग कर दिया लिबरलिज्म का, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया जाहिर उस तो मुझे प्रोटेस्ट समझ की नहीं आ रही। क्रेडिबिलिटी अच्छा, को। ये वही सारी खातून हैं या खवातीन हैं जो मतलब औरत मार्च पर बात करती हैं और इन सारी चीज़ों पे बात करती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बातें करो, मैं नहीं कहती आप अच्छा काम कर रहे हो, बुरा कर रही हो। बहरहाल मुझे नहीं पसंद ये औरत मार्च। किस तरह की आज़ादी नहीं है? मुझे बाहर जाने की आज़ादी है, मुझे पढ़ने लिखने की आज़ादी है, मैं शोबिस में और मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मुझे आज़ादी है। और मैं ये नहीं कह रही कि मुझे अगर आज़ादी है तो मैं इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाऊंगी। यार, अपनी लिमिट्स में रह के अगर आप लिमिट्स में रह के काम करेंगे तो आपके पास हर तरह की आज़ादी है। और जितनी आज़ादी में हमें मिल रही है, इतना आज़ादी किसी को नहीं मिली है। हम ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तानी बल्कि बाहर की बहुत सारी ऐसी व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो आती हैं, महीनों महीनों यहाँ स्टे करती हैं, बाइक पर राइड करती हैं, अकेली पूरे पाकिस्तान को ये विजिट भी करती बड़ी हैं। मशहूर हुई है वो एक मीम बिल्कुल। भी फेसबुक पर, कि वो जर्मन एक खातून है जिन्होंने पूरा पाकिस्तान वो में बड़ी टूर किया है, खूबसूरत है वो माशाल्लाह और से। उस उन्होंने पाकिस्तानियों ने उन्हें फ्री रिहाइश का, फ्री खाने पीने का, उनकी इज्जत के वो और मुहाफिज बन के रहे हैं वो और लोग। एक और वाकया जी, पाकिस्तान की पहली फीमेल बाइकर समर खान, जिन्होंने K2 का बेस कैंप तक उन्होंने सफ़र किया। एट द सेम टाइम हमारे वुमेन एम्पावरमेंट की ये फीमेल्स भी आइकन मौजूद हैं। तो बिल्कुल। पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने की भी ज़रूरत है। उस इमेज को खुदारा इस तरह के वाकयात, अगर आप टॉप 10 कंट्रीज़ देखें जो कि इस तरह के केसेस में, अगर आप टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट निकालें, अभी गूगल करें, तो उनमें पाकिस्तान का कहीं कोई नाम नहीं है। बिल्कुल। तो खुदारा दुनिया में और बड़े सारे ममालिक में बड़े सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं। हम इन चीज़ों से ये नहीं कह रहे, केसेस को जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बता रहे हैं वो अपने मुल्क का तशख़्ख़ुस एक अच्छा बना कर रखते हैं। और जो यासिर शामी ने किया है जाहिर, जिसकी वजह से इंटरनेशनली, मैं ये नहीं कह रही आप उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। मैं बीइंग अ लड़की, बीइंग अ ह्यूमन, मैं इंसानियत, मैं कहती हूँ इंसान की इंसानियत ही मर गई जो इस पे आवाज़ बुलंद नहीं करता। जाहिद आवाज़ बुलंद करेगा, मैं करूँगी, हम सब कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया है ना, इसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है और उन पर क्रॉस किया जा रहा है कि उनको देखना, उनको सुनना बंद देखिए, ये किया तो इस जाए। वक्त ट्विटर पर सबसे वायरल ट्रेंड जो टॉप बिल्कुल। 5 ट्रेंड है, उनमें एक इकरारुल हसन को गिरफ्तार करो, दूसरा आयशा अकरम, तीसरा यासिर शामी, और इसी तरह के जो ट्रेंड्स हैं ये सब ट्विटर पे वायरल हैं। ये बेसिकली एक पब्लिक ओपिनियन है, ट्विटर बिल्कुल। पब्लिक ओपिनियन ही है, और क्या है। अगर देखें मेजॉरिटी पब्लिक आज इस बात को समझती है तो ये एक अच्छी चीज़ है। कम से कम एक आवाम बोल रही है, स्टैंड ले रही है, और माशरे की बेहतरी की यही इंडिकेटर्स होते हैं कि माशरे ग्रो करते हैं, विद इन इटसेल्फ लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चेंज कोई भी हो, किसी भी किस्म की हो, वो अंदरूनी ही अच्छी होती है सही और वही बात है। माशरे को आगे बढ़ाती है। बिल्कुल। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि आप लोगों की इस वाकये से मुताल्लिक क्या राय है, और हमारे चैनल पंडोरा बॉक्स को आप लोगों ने सब्सक्राइब जरूर करना है। और मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंडोरा बॉक्स। अल्लाह हाफिज अल्लाह जी। हाफिज। जब बंद कर दो ना, एडिट हो जाएगा। इतने शज़ादी मैंने कहा बंद कर दी बट